नमस्कार साथियों, मैं लेखक संपादक तथा करियर काउंसलर राहुल इंगले आपका करियर उन्नति में स्वागत करता हूं। मैं आपके करियर की प्लानिंग कराऊंगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। अगर आप भी अपने करियर की प्लानिंग करना चाहते हो तो YouTube पर देख रहे हो तो करियर उन्नति चैनल को सब्सक्राइब करो, घंटी वाला बटन दबाओ और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि आने वाले समय में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मिलती रहे। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो करियर उन्नति पेज को फॉलो करो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन आर्मी क्या है, इंडियन आर्मी में कौन कौन से पद के लिए भर्ती होती है, इंडियन आर्मी क्या करती है, कैसी करती है। इसकी इंडियन आर्मी के प्रमुख 3 विभाग होते हैं: स्थल सेना, जल सेना और वायुसेना। ये तीनों विभाग होते हैं। इन तीनों विभाग के जो प्रमुख होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं और इन विभागों का जो कार्य है, कार्य निष्पादन करने के लिए इनके जो मुख्यालय होते हैं और मुख्यालयों के अधीन इनका कार्य निष्पादन होता है। तो जो तीनों सेना के प्रमुख रहते हैं ये उसका कार्य निष्पादन करते हैं। और जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रमुख होते हैं लेकिन वो कार्य निष्पादन करने के लिए जिम्मेवार नहीं होते। रक्षा विभाग, रक्षा उत्पादन विभाग, रक्षा शोध तथा विकास विभाग और भूतपूर्व सैनिक और रक्षा कर्मी, इनके कल्याण विभाग, ये ऐसे इनके 4 विभाग होते हैं। भारतीय सैन्य के बारे में, सेना के बारे में बहुत सारे लोगों के, अधिकतर लोगों के दिमाग में ये फिट रहता है और ये मालूम है कि भारतीय रक्षा में अगर हम जाएंगे, इंडियन आर्मी अगर ज्वाइन करेंगे तो हमको अच्छी नौकरी मिलेगी। अच्छी नौकरी के साथ साथ में हम एक गर्वभाव महसूस कर सकते हैं कि हमें देश के लिए कुछ कर रहे हैं। तो ये गर्वभाव होने के वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां इंडियन आर्मी में जाने की सोचते हैं। और इसके बाद में जब सैन्य से आप रिटायर हो जाते हैं, आर्मी से जब आप रिटायर हो जाते हैं तो आपको पेंशन भी मिलती है। पेंशन के साथ साथ में आपको स्टेट लेवल में या केंद्र में और दूसरी भी जॉब मिल सकती है। उसके बाद में आपको खेती भी मिलती है। ये बहुत सारे ऐसे फायदे हैं, इसलिए इंडियन आर्मी में जाने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा है। और ऐसे भी ये विश्व की 4थे नंबर की सबसे बड़ी इंडियन आर्मी एक फोर्स है। इंडियन आर्मी में भर्ती होने के लिए बहुत सारे पर्याय उपलब्ध है और बहुत सारे करियर के ऑप्शन भी उपलब्ध है। जैसे कि वर्ग 5वीं से 6वीं वाला छात्र हो, 9वीं वाला छात्र हो, 10वीं वाला हो, 12वीं वाला हो, ये सभी अलग अलग लेवल पे इंडियन आर्मी में भर्ती हो सकते हैं। जैसे मिलिट्री स्कूल है और सैनिक स्कूल है। सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में अंतर है, वो अंतर मैं टाइम में नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर आप उस स्कूल में दाखला करवाना चाहते हो तो 7वीं में आप उसमें दाखिल हो सकते हैं। एक एंट्री लेवल हो गई। उसके बाद में 10वीं एक एंट्री लेवल है, उसके बाद में आप उसमें दाखला कर सकते हैं। जो 8वीं पास वाला छात्र है, जो 5वीं पास वाला छात्र है, वो ये मिलिट्री स्कूल और सैनिक स्कूल दोनों का उद्देश्य रहता है कि जो एनडीए की परीक्षा रहती है वो एनडीए की परीक्षा यूपीएससी कंडक्ट करती है। 12वीं के बाद में जो आर्ट, कॉमर्स, साइंस है वो रेगुलर करने वाले बच्चे भी रहे वो भी वो परीक्षा दे सकते हैं और जो मिलिट्री स्कूल के बच्चे रहते हैं वो भी वो परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन इसमें ये रहता है कि जो साइंस वाले स्टूडेंट रहते हैं वो नौसेना और वायुसेना के लिए जा सकते हैं और जो आर्ट वाले स्टूडेंट रहते हैं उनको खाली स्थल सेना में ही पोस्टिंग मिलती है। इसलिए एनडीए की परीक्षा के बाद में इनका सिलेक्शन होता है। सैनिक स्कूल से जो बच्चे आते हैं उनका ज़्यादातर वो सिलेबस इंग्लिश में होने की वजह से वो ये परीक्षा क्रैक कर सकते हैं और मुलाकात के बाद में उनका सिलेक्शन भी हो सकता है। इसीलिए ज़्यादातर जो बच्चे हैं, अगर आप भी सेना में करियर करना चाहते हो तो सेना के बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं कि वहाँ पे आप एडमिशन कर सकते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग भर्ती निकलती है, जैसे कि तोपखाना रेजिमेंट हो गई, हवा रक्षा तोपखाना होगा,
सेना विभाग हो गया, इंजीनियर कोर हो गया, सिग्नल कोर हो गया, मेडिकल कोर हो गया, पैदल सेना हो गई, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, डेंटल सेवा है, नर्सिंग सेवा है, फार्मा सेवा है, पैरामाउंट और पशु चिकित्सा सेवा है, जज और एडवोकेट जनरल विभाग है, शिक्षा विभाग है। ऐसे बहुत सारी विभागे हैं। इसके कॉलेजेस अलग अलग। आर्मी वार कॉलेज महू, इन्फेंट्री स्कूल महू, जूनियर लीडर्स विंग महू, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट सिकंदराबाद, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन, नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला, इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, ऑफिसर्स ट्रेनिंग कॉलेज चेन्नई, हाई एटीट्यूड वारफेयर स्कूल गुलमर्ग, आर्म कोअर सेंटर स्कूल अहमदनगर, स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवड़ी, आर्मी एयर डिफेंस कॉलेज गोपालपुर, कॉलेज ऑफ मिलिट्री इंजीनियरिंग पुणे, मिलिट्री कॉलेज ऑफ कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू, काउंटर इमरजेंसी एंड जंगल वारफेयर स्कूल मिजोरम, जूनियर लीडर्स अकादमी बरेली और रामगढ़, आर्मी सप्लाई कोर एंड कॉलेज बेंगलोर, आर्मी मेडिकल कोर एंड स्कूल लखनऊ, कॉलेज ऑफ मटेरियल मैनेजमेंट जबलपुर, मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक्स एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सिकंदराबाद, रीमाउंट एंड वेटरनरी कोर सेंटर एंड स्कूल मेरठ, आर्मी एजुकेशनल कोर ट्रेनिंग कॉलेज एंड सेंटर पंचमढ़ी, कोर ऑफ मिलिट्री पुलिस एंड स्कूल बेंगलोर, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग पुणे, आर्मी एयरबोर्न ट्रेनिंग स्कूल आगरा, इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ मिनिस्ट्री लॉ कमटी, आर्मी स्पोर्ट इंस्टीट्यूट पुणे, नेशनल डिफेंस कॉलेज नई दिल्ली, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज देहरादून, मिलिट्री स्कूल अजमेर बेंगलोर बेलगांव चैल और धौलपुर, आर्मी कैडेट कॉलेज देहरादून। सैन्य की रचना समझते हैं। जो सेक्शन रहता है, सेक्शन में 8 से 11 लोग रहते हैं और वो उनका जो मुखिया रहता है उसको नाइक कहते हैं, नाइक या उसको हवालदार भी कहते हैं। जो फलटन रहती है वो फलटन में 3 सेक्शन रहते हैं और जो फलटन का जो मुखिया रहता है उसको जूनियर कमीशन ऑफिसर कहते हैं, उसको सूबेदार या नायब सूबेदार भी कहते हैं। जो कंपनी रहती है तो कंपनी में 3 फलटन रहती है, 3 फलटन मिलकर कंपनी बनती है और कंपनी का जो मुखिया रहता है उसको मेजर कहते हैं या कप्तान कहते हैं। और उसके बाद में जो बटालियन आती है, बटालियन में 4 कंपनीज रहती है और 4 कंपनी मिलकर एक बटालियन बनती है। लेफ्टिनेंट कमांडर के अधीन होता है। 3 इन्फेंट्री बटालियन मिलकर ब्रिगेड बनती है और जो ब्रिगेड का प्रमुख रहता है, जो मुखिया रहता है उसको ब्रिगेडियर कहता है। और 3 ब्रिगेड मिलके एक डिवीजन बनती है। जो डिवीजन का मुखिया रहता है उसको मेजर जनरल कहा जा सकता है, कहते हैं। और 2 या 3 डिवीजन मिलके एक कोर बनता है। जो कोर का प्रमुख होता है उसको लेफ्टिनेंट जनरल कहते हैं। ऐसे इस प्रकार सैन्य की रचना होती है। साथियों, इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे जॉब्स रहते हैं जिसमें बीएसएफ है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है, सीआरपीएफ है। उसके बाद में हर राज्य में पुलिस रहती है। जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पुलिस है, दिल्ली में दिल्ली पुलिस है, हर राज्य में पुलिस रहती है। नेशनल सिक्योरिटी गार्ड रहता है, इंडो टिबेटियन बॉर्डर पुलिस फोर्स रहता है, उसको आईटीबीपी भी बोलते हैं। एनसीसी रहता है, आईसीजी रहता है, इंडियन कोस्ट गार्ड रहता है, होम गार्ड रहता है, फायर फाइटिंग के अलग अलग कोर्सेस रहते हैं, तो उसमें भी आप भर्ती हो सकते हैं। रेलवे में भी आरपीएफ रहते हैं जो रेलवे की सुरक्षा करने का काम करते हैं। तो ऐसे बहुत सारी जगह पे रहती है, भर्ती निकलती रहती है। अगर आपको
वर्दी वाले जॉब में करियर करना है, बहुत सारी जगह पे इनकी वैकेंसी आती रहती है, तो आप हमारे कॉल सेंटर का फ़ायदा ले सकते हैं। कॉल सेंटर के लिए आपको ये मालूमात दी जाएगी और इसके साथ में आपको ये बताया जाएगा कि वैकेंसीज कब आने वाली है। वैकेंसीज निकलने के बाद में अगर आपके फॉर्म फिलअप करने के रहेंगे तो आप हमारे से फॉर्म आपके फिलअप करवा सकते हैं। इसके लिए आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में गूगल का एक फॉर्म दिया हुआ है, वो फॉर्म को आप सबमिट करके आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी हमें डाल दीजिए। जैसे ये आपकी इंफॉर्मेशन हमारे पास में पहुंचेगी तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको कॉल करके आपकी समस्या जानकर आपका फॉर्म भरवा देंगे। आशा करता हूँ कि इस वीडियो में मैंने आपको जो बता दिया है वो आपके समझ में आया होगा। अगर आप ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि जिस लोगों को अभी करियर के बारे में मालूमात नहीं है उनके अभिभावक को इसके बारे में मालूमात होगी। 8वीं 9वीं 10वीं के बाद से जो छात्र सेना में जाने की तैयारी करते हैं तो वो लेफ्टिनेंट कर्नल या बड़ी ऊंची पोस्ट के लिए जाने की सोचेंगे, ना कि 10वीं 12वीं के बाद में जो सिपाही की पद के लिए जाते हैं उससे ज़्यादा इसमें पेमेंट भी अच्छा मिलता है। आशा करता हूँ आपने वीडियो अंत तक देखा, इसलिए आपका धन्यवाद।